पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज राहुल गांधी के साथ धर्म और आध्यात्म के मुद्दे पर बहस करने या शास्त्रार्थ करने की चुनौती दी। इस पर शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने चुनौती को एक्सेप्ट किया। कहा कि वो भले ही ज्यादा जानते हो, लेकिन मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। जवाब क्या आया, रिपोर्ट में देखें। मैं चैलेंज कर रहा हूं बीएचपी को, आरएसएस को और बीजेपी को। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दावा किया कि राहुल गांधी बीजेपी, आरएसएस और वेप नेताओं से कहीं ज्यादा धर्म और आध्यात्म को समझते हैं। कमलनाथ ने खुली चुनौती दी कि बीजेपी, आरएसएस इस विषय पर राहुल गांधी से बहस कर ले तो ये बात साबित हो जाएगी कि किसके पास ज्यादा ज्ञान है। मंत्री विश्वास सारंग ने चैलेंज को स्वीकार करते हुए कहा कि वो राहुल गांधी से बहस को तैयार है। हालांकि मंत्री विश्वास सारंग की इस चुनौती को कांग्रेस ने ये कहकर खारिज कर दिया कि विश्वास सारंग राहुल गांधी के कद के नेता नहीं है। कमलनाथ जी ने यदि ये चुनौती दी है तो मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। बस कमलनाथ जी को अब ये स्वीकार करना पड़ेगा और राहुल गांधी आए और हिंदू धर्म पर मुझसे बहस करें। विश्वास सारंग की इतनी हैसियत नहीं है राहुल गांधी के बराबर। मैं कहना चाहता हूँ अगर उन्हें चुनौती देना है तो अगर धर्म के बारे में तो हमारे पार्टी के नेता पीसी शर्मा जी से बहस कर लें। कुल मिलाकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भले ही एमपी से गुजर गई हो, लेकिन उसे लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। एक और कांग्रेस यात्रा के दौरान राहुल के धार्मिक अवतार को मिशन 23 में कैश कराने की कोशिश में है। राहुल को धर्म और आध्यात्म का ज्ञानी बता रही है तो बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि हिंदुत्व वाली पिच पर चुनाव में सिर्फ वही बल्लेबाजी करे। तो साहब, शास्त्रार्थ के नाम पर एक नई जंग छिड़ गई। आखिर राहुल पर इस तरह के राजनीतिक हमले बीजेपी क्यों करती है और बीजेपी के इन हमलों पर कांग्रेस के काउंटर का कितना असर हो चला है, जरा इसको भी डिकोड करते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन सच ये है कि भारत में पिछले 2-3 दशकों से आप देखें, हिंदुत्व राजनीति के, खास तौर पर चुनावी राजनीति के केंद्र में है। धार्मिक प्रतीकों का जमकर सियासी इस्तेमाल पहले भी हुआ है, लेकिन अब तो ये अनिवार्य हिस्सा बनता दिख रहा है। बीजेपी कांग्रेस पर एंटी हिंदू होने के आरोप लगाती है तो कांग्रेस पार्टी ने भी हिंदुत्व तो अपनाया, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला। भारत जोड़ो यात्रा में भी कांग्रेस पार्टी ने यही काम आगे बढ़ाया। राहुल ने नर्मदा आरती का हिस्सा बनाए, महाकाल जी के दर्शन किए, साष्टांग दंडवत प्रणाम की। बीजेपी इस बात को कतई पचा नहीं पा रही, उनको चुनावी हिंदू बताती है। शास्त्रार्थ की बात केवल जुमलेबाजी है। वास्तविकता में इस बात का तब्दील हो पाना नामुमकिन है, क्योंकि ऐसे चैलेंजेस हम स्वयं अपनी डिबेट में एक दूसरे नेताओं को देखते हुए देखते हैं। लेकिन मूल बात ये कि हिंदुत्व को आप अपना तो रहे हैं, शास्त्रार्थ की आप चुनौती तो दे रहे हैं, लेकिन खुद इसके लिए कितने तैयार हैं।